हाय एवरीवन, मैं हूँ नंदिनी। और मेरा नाम है कनिका। आज हम दोनों मिलके एक आपके लिए बहुत ही पावरफुल टैरो गाइडेंस लेकर आए हैं। यस, डिस्टेंस पर होकर भी हम दोनों की एनर्जीज इतनी कनेक्ट होती हैं जो कि सिर्फ आपके लिए ही आई है। सो देयर आर नो हैशटैग्स अंडर दिस रील। अगर ये रील आप तक पहुंची है दैट मीन्स कि ये पावरफुल मैसेज आप ही के लिए ही था। सो लेट्स बिगिन। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये कार्ड्स आज आपके लिए एक स्पेशल मैसेज लेकर आए हैं जो शायद आप सुनना चाहते थे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम देख लेते हैं कि आपको आपकी एनर्जीज, आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या गाइड कर रही हैं। सो लेट्स सी। आप अपने पार्टनर का 3 बार नेम लीजिए एंड लेट्स सी व्हाट योर पार्टनर्स एनर्जीज आर फॉर यू। ओके, देयर इज अ मेजर रियलाइजेशन। वाओ, दीज आर सो ब्यूटिफुल सर। उनको काफी बड़ी, बहुत ही डीप ट्रांसफॉर्मेशन फेस चल रहा है उनका। उनकी बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुई है आपकी तरफ जो फीलिंग्स है उसको लेकर, क्योंकि उन दिल के अंदर आपके लिए बहुत ही प्यारी फीलिंग्स जो है वो जागृत होना शुरू हुई है। दिस इज अ लाइक स्टार्टिंग फेज। जैसे शुरू में एक कपल मिलता है तो धीरे धीरे करके प्यार उमड़ता है, ठीक है। सो वो वाली फीलिंग हुई है। देखो, ऐसा लग रहा है कि आप दोनों अभी डिस्टेंस में थे काफी टाइम से, लाइक 3 to 4 मंथ से आप डिस्टेंस में थे। उसके बाद उनको बहुत बड़ी मेजर रियलाइजेशन हुई है कि यार दिस इज माई पर्सन, दिस पर्सन इज मेंट फॉर मी एंड दे आर प्लानिंग ह्यूज थिंग्स विद यू, लाइक कमिटमेंट, having a baby with you and a lot of many joyful things. They want to create very beautiful and memorable moments with you in future. So yes, if you are longing for commitment or communication, expect a beautiful change. They are having a lot of beautiful energies for you. सो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन तो हो चुका। अब हम देखेंगे कि आपका फ्यूचर क्या है। ये लॉन्ग टर्म के लिए है या फिर यहीं तक था रिलेशन। सो लेट्स सी व्हाट ऑन द कार्ड्स। हम्म सो रिकंसिलिएशन तो है, देखो। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि कहीं ना कहीं आप लोगों ने होप छोड़ दिया, या फिर आपको ऐसा लगता है कि लाइक ये रिलेशन यहीं तक था। बट नहीं, कहीं ना कहीं देखो जस्टिस है ऑन ऑन द वे एंड रिकंसिलिएशन इज देयर। मैरिज कमिटमेंट मिल सकती है, या फिर आपको कोई ऐसा रिलेशनशिप कमिटमेंट चाहिए तो वो मिल सकता है। बट यू हैव टू बैलेंस योर इमोशनल एनर्जी एज वेल एज प्रैक्टिकल एनर्जी, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं बैलेंस करने को कहा जा रहा है। कहीं ना कहीं जस्टिस है कार्ड्स में, ठीक है। रिकंसिलेशन है, फ्यूचर भी है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मिल सकता है आपको, एंड यस, कम्युनिकेशन भी हो सकता है, ठीक है। कम्युनिकेशन के चांसेस तो है यहाँ पे। कमिटमेंट इज ऑन द कार्ड, ठीक है। रिकंसिलेशन भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। नाउ लेट्स सी कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। सो अब हम वो देखते हैं। देखो, ये कहीं ना कहीं एक कार्मिक लेसन था, ठीक है। आपके माइंड में काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने डिच किया, या फिर उन्होंने बैक स्टैबिंग किया, या फिर उन्होंने आपको धोखा दिया है। तो आपको उनको एक और चांस देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, लाइक बहुत सारा कंफ्यूजन है। बट मैं ये बोलूंगी कि एक ट्रांसफॉर्मेशन का ऑब्वियसली इट्स अ कार्मिक साइकिल जो कि एंड होनी है या फिर होने वाली है। सो आपको जो है ना डिसीजन बहुत केयरफुली लेना है। इमेच्योरिटी बिल्कुल नहीं दिखानी है, ठीक है। कहीं ना कहीं जो डिसीजन आप लोगे वो मैच्योरिटी से लेना। ऐसा नहीं है कि इमोशनली या फिर इमोशंस में बह के आप कुछ भी डिसीजन ले ले रहे हो, ऐसा नहीं करना है। आपको डिसीजन बहुत ही मैच्योर लेवल पे लेना है कि ये पर्सन मेरे लिए सही है या फिर नहीं है। क्योंकि आप अगर इमोशनली होके कुछ भी कर रहे हो, या फिर कुछ आपका रिवेंज वाला सीन है, तो मत करो, ठीक है। गाइडेंस यही है, सोचो, बैठो एक जगह शांत और सोचो कि एक्चुअल में आपको ये पर्सन आपकी लाइफ में चाहिए, और अगर चाहिए तो क्लैरिटी लाओ, ठीक है। आपको ये नहीं करना है कि ये एक बार मेरी लाइफ में आ गया तो सही है या नहीं है, मैं करूँ या नहीं करूँ, लाइक कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी नहीं होनी चाहिए। तो गाइडेंस में ये आया कि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज था ऑब्वियसली, एंड इट वाज अ कार्मिक लेसन फॉर यू। आपने जो भी अपने लेसन सीख लिए हैं उसको ध्यान में रख के आगे बढ़ना, वरना वो लेसन यूनिवर्स आपको फिर दोबारा सिखाएंगे, ठीक है। एंड मैच्योरिटी से डील करो। सो या, दिस वाज ऑल गाइडेंस। सो गाइडेंस पता लग गई है, फ्यूचर पता लग गया है। लेट्स सी कि आप रेमेडीज क्या कर सकते हो इस चीज़ को, इस सिचुएशन को क्योर करने के लिए, ठीक है। जैसे होप्स को रखने के लिए बैलेंस। वाओ, अगेन सेम कार्ड्स। बैलेंस इज वेरी नेसेसरी। सो अपनी स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी में बैलेंस लेकर आओ ताकि आपके लाइफ में जो होप की किरण है वो दोबारा से जग सके, ठीक है। एंड रिसर्च ऑन द थिंग्स, कहाँ पे चीज़ें लैक हो रही हैं, कहाँ पे आपको दोबारा से रिकनेक्ट करने की जरूरत है, ठीक है। यू हैव टू रिसर्च एवरीथिंग। एकदम से कंक्लूजन पे मत आओ, ठीक है। आप पहले सिचुएशन को देखो, परखो, फिर देखो कि आप उस पर कैसे वर्क कर सकते हो, क्या लेट गो करना है, ठीक है। जो चीज़ लेट गो करनी है उस चीज़ को लेट गो करो, क्योंकि जो आपने होल्ड ऑन करके रखा है वही एक ब्लॉकेज है, ठीक है। सो यू कैन गो फॉर ग्राउंडिंग रिचुअल्स, यू कैन गो फॉर लेटिंग गो मेडिटेशन, क्योंकि यूट्यूब पे सब अवेलेबल है। सो गो फॉर इट। एंड कम्युनिकेशन इज द की। ऑफकोर्स एट द एंड आप सब चीज़ें आपके फेवर में होंगी, बट जब आप एक ऑनेस्ट अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखोगे सामने, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यार वो नहीं बात कर रहा है या वो नहीं बात कर रही तो मैं भी क्यों करूँ, ठीक है। ईगो क्लैशेस, जो ईगो क्लैशेस आ रहे हैं उस चीज़ को रिलीज करो। देखो, रिलेशनशिप आपको भी चाहिए, है ना, तो आपको भी थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा। अगर आप एफर्ट ऑलरेडी डाल रहे हो देन वेट, हैव पेशेंस। जो कुछ भी होगा यूनिवर्स की गाइडेंस सही होगा, ठीक है। यूनिवर्स इज देयर फॉर यू, बट यू जस्ट नीड टू कट द नेगेटिव कॉर्ड्स. You need to let go, you need to ground yourself, you need to balance the things, right? So let me know if it resonates.